जय हिंद दोस्तों, आज हम फिर आए हैं अगली क्लास को लेके और अगला क्लास है पार्ट 2 डिस्काउंट। अगर इससे पहले वाले क्लास नहीं देखे तो वहाँ पे जाकर देखिए। डिस्काउंट को एक एक चैप्टर, एक एक क्वेश्चन, एक एक थ्योरी बताया गया है। बहुत मज़ा आ जाएगा, ठीक है। समझिए और अच्छा लगता है तो अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। और आज हम लेके आए इस PDF से। इस PDF वहाँ से जाइए, डिस्क्रिप्शन में डाउनलोडिंग कीजिए, वहाँ पे PDF दे दिया गया। नहीं तो कमेंट कीजिए, व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से आप ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर कमेंट में डालिए, ठीक है। चलिए तो अगली क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। इस घड़ी में डिस्काउंट का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आता होगा। क्वेश्चन पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है किसी वस्तु का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए कि अंकित मूल्य पर 20%, 10% के क्रमिक छूट देने के बाद भी 8% का लाभ होता है। ठीक है, चलिए इसमें क्या कहता है, दो क्रमिक छूट कहता है। एक कहता है 10% का छूट और एक कहता है 20% का छूट देने पर भी उसको 8% का लाभ होना चाहिए। तो दुकानदार कहता है उसको कितना उस पर MRP अंकित करे जो हमको 8% लाभ भी हो जाए और ग्राहक को लगे जो हम 10% और 20% का भी डिस्काउंट कर दिए हैं। तो हम बताए थे 2 क्रमिक छूट के बराबर 1 क्रमिक छूट होता है। तो ये फार्मूला बताए थे 2 क्रमिक छूट के बराबर 1 क्रमिक। तो एक कहता है 20% और दूसरा कहता है 10%। तो ये हो गया आपको 2 क्रमिक छूट के बराबर 1 छूट। तो ये कितना हो जाएगा? 30 और माइनस ई दोनों से ई दोनों कट गया तो 2, कितना हो गया? 28% का डिस्काउंट का रहा। ठीक है, मगर इसमें क्या कहते हैं, 8% का लाभ भी कमा ले। 8% का लाभ भी कमा ले। जब भी हम कहते CP निकालना, SP निकालना हो तो उसको क्या करें, होल वैल्यू के गुना करेंगे। चलिए तो इसको अगर ज्ञात करते हैं तो ये 28/100 ये हो जाएगा कितना? ये 14 और ये 50, फिर काटेंगे तो 7 और ये 25। तो इसका कितना निकला? 7/25। इसको क्या कहता है? लाभ। तो लाभ में हम बताए थे अंकित मूल्य। तो इसको हम क्या करेंगे? घटाएंगे। CP यानी कि SP निकालना होगा तो घटाएंगे। तो अगर 7 में से 25 में से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 18/25। कितना बच गया? 18। तो यानी कि 7 गया तो 2 50 25। ठीक है, 18/25 हो गया। मगर इसी में क्या कहता है, कितना मूल्य अंकित करे से 8% का लाभ हो जाए। तो 100 हम बताए थे, तो 100 में कितना? 8%। तो आपको जब निकालना हो तो 18/25 और कितना? 8%। तो 100 में बेसी हो गया डिस्काउंट यानी कि 8% का लाभ। तो 100 से ज़्यादा कितना? तो 8 दे दिए। अब इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा कितना? 5 और 4 ये कट जाएगा और 9 6 कितना हो जाएगा? 54। 6 ये कितना? ये निकला 6। इसको काटे तो कितना? 6 और इसको आपस में गुना करते हैं तो 1। तो कितना हो जाएगा? 150। यानी कि MRP यदि 150 रुपया वो अंकित करता है ना तो उसको 8% का लाभ भी हो जाएगा और 10% और 20% का उसका डिस्काउंट भी कर देगा ना। तो क्या हो जाएगा? वो इतना कमा लेगा। कितना? वो 50 पैसा, यानी कि कमाएगा कितना? 50 रुपया वो कमा लेगा। इतना का अगर बेसी बढ़ा कर करता है तो इतना डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो समझिए। थोड़ा सा क्वेश्चन हार्डली है, समझने का प्रयास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा समय देते हैं, उतारिए ये क्वेश्चन नंबर। अगला पढ़ने का भी प्रयास के पहले उतारिए 2 मिनट।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें क्या कहता है, किसी वस्तु पर कितना मूल्य बढ़ाकर अंकित किया जाए, तो 50 रुपया बढ़ाकर अंकित किया जाएगा। तो कुल कितना 150, यानी कि 100 था तो 100 था, इसे 50 रुपया बढ़ाकर अंकित करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर नज़र आता होगा, पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, मज़ा है, समझिए, उसके बाद प्रयास कीजिए बनाने का। जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तब तक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है किसी वस्तु का लागत मूल्य 1000 रुपया है, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, सीपी 1000 रुपया है। उस वस्तु पर कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% और 30% के क्रमिक छूट देने के बाद भी 12% का लाभ होगा। क्रमिक छूट तो उसी प्रकार लगा दीजिए आँख मूंद के। क्या कहता है, क्रमिक छूट कहता है तो x + y - xy बटा 100। तो क्या कहता है, फर्स्ट में 20% प्लस 30% माइनस 20 × 30 बटा 100। इसको करते हैं तो 50 और इसको करेंगे तो ये से तो 6, तो इसको करेंगे तो 44 बटा 100। इसको काटेंगे तो 22 और इसको काटेंगे तो 50। ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 25। कितना 11 बटा 25। अब हमको क्या कहता है, किसी वस्तु पर किसी वस्तु का लागत मूल्य 1000 रुपया है, उस वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए। तो इसमें पूछता है क्या, यानी कि एसपी पूछता है, तो इसको भी ज्ञात कर दीजिए। तो इसको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 14 बटा 25। 14 यानी कि 14 × 15 10 25। ठीक है, तो कितना है 14 बटा 25। अब ये क्या कहता है, 1000 यानी कि इतना रुपया, 12% का लाभ, 12% का लाभ हो तो 14 बटा 25 बराबर 12% का लाभ हो, 12% का लाभ हो। इसको अब काट दीजिए तो ये भी लाभ है और ये भी क्या है, लाभ। तो दोनों के लाभ के बराबर लाभ कर दीजिए। यहाँ पर यही ना हम निकाले हैं, लाभ ही ना निकाले हैं। ठीक है, इस प्रकार। तो इसको करते हैं तो ये 7 और ये हो जाएगा कितना 106, यानी कि 56 हो जाएगा। ठीक है, और इसको फिर काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 × 8 = 8 × 7 = 56, तो 8, तो यानी कि 1 बराबर कितना निकला 200 निकला। ठीक है, 1 का वैल्यू कितना आ गया 200 रुपया आ गया, 200%। फिर आगे देखिए, अब हमको क्या कहता है, किसी वस्तु का लागत मूल्य 1000 रुपया, तो यानी कि लागत मूल्य कितना है MRP कितना, तो इस पर 200 गुने 1000, इसको परसेंट था तो इसको 1100, तो ये 20 से 20 कितना हो गया, तो ये 2000 रुपया इसका लागत मूल्य पूरा हो गया। तो कितना हो गया अंकित करना चाहिए उसको 2000 रुपया अगर अंकित करता है ना, तो 20% और 30% का डिस्काउंट दे के भी इसका इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तब तक के लिए थोड़ा सा समय देते हैं, उतार लीजिए। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग उतार लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, आपको स्क्रीन पर नज़र आता होगा। यानी कि कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 2000 रुपया उसको छापना पड़ेगा, तब जाके वो 12% का
लाभ भी कमाएगा और 30 और 20% का डिस्काउंट भी करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपया है, उससे 10%, 20, 30%, 40% के क्रमिक छूट देने पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य, यानी कि सीपी पूछ रहा है, ठीक ना, विक्रय मूल्य, सॉरी, हाँ विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। सीपी का मतलब होता है, यहाँ पर लिख लीजिए, सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। तो यानी कि एसपी सेल प्राइस पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या कहते हैं? 5,000 रुपया अंकित था, तो 5,000 रुपया अंकित था। पहला छूट देता है 10%, तो 100 में 10% था कितना? 90, 90/100। फिर कहता है 30%, तो 70/100। फिर कहता है 40%, तो 60/100, ठीक है। तो अब इसको काट दीजिए, ई एगो से एगो, एगो से एगो और ई भी एगो से, ठीक है। अब यहाँ पर कीजिए, 1 से ई 0 कट गया, और इसको अब काटते हैं तो 10 बचे, ई 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये 2 0 से 0, ठीक, इतना हो गया। अब कितना हो गया? ये बचेगा 5 गुने 6, 9 गुने 7 गुने 6, इतना बच गया। अब इसको गुना कर दीजिए, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 पचे 45, और कितना हो जाए? 7 छक 42, 7 में 6 से गुना करेंगे तो 42, 45 42 के गुना करेंगे, 45 42 के गुना करें तो 5 दूना 10, 4 दूना 8, 1 9, 4 पच्चे 20, 4 चक 16, 16 आ 2 18, 0 9 8 1, यानी कि इसका हो जाएगा 1890 रुपया इसका। यानी कि क्या का 3 का क्वेश्चन था विक्रय मूल्य, इसका विक्रय मूल्य कितना निकला? 1890 रुपया इसका विक्रय मूल्य निकला, यानी कि सेल प्राइस निकला इसका कितना? 1890 रुपया में वो बेच दिया, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा वक्त है, उतार लीजिए, ठीक है। तब तक हम क्या करते हैं, जब तक आप उतारिएगा तब तक हम क्या इंक थोड़ा सा डाल देते हैं, ठीक। क्योंकि मार्कर अब कम दिखता होगा, तब थोड़ा सा हम वक्त दे देते हैं, आप लोग ज़रूर उतार लीजिए। अगर कोई परेशानी है तो ज़रूर एक बार कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 था ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर अब 4, अगर समझते होंगे तो ज़रूर एक बार कमेंट कीजिए, और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोडिंग कर सकते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है जी आप लोग उतार लिए होंगे। अब इसको हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4, मार्कर भी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? एक रेडियो के लिए 2 व्यापारी एक ही मूल्य पर विज्ञापन देते हुए एक व्यापारी 25% और 5% का क्रमिक बट्टा तथा दूसरा व्यापारी 20% और 10% का क्रमिक बट्टा देता है। बताइए कि कौन सी बट्टा श्रेणी ग्राहक के लिए अधिक लाभदायक होगा। तो उसी प्रकार पहला ग्राहक क्या होता है, यानी कि व्यापारी देता है कितना? 25% का, और दूसरा फिर देता है 5% का। फिर दूसरा व्यापारी क्या कहता है? 20% का, और फिर कितना? 10% का डिस्काउंट। तो ये दोनों क्या है समझिए पहले क्वेश्चन। कोई क्या कहता है? ग्राहक
जाता है रेडियो खरीदने का, यानी कि रेडियो का प्रचार करता है। रेडियो का प्रचार करता है तो क्या कहता है, एक व्यापारी कहता है इसे हम 25% का और 25% और 30% का डिस्काउंट देंगे। फिर दूसरा व्यापारी क्या कहता है जी हम 20% और 10% का डिस्काउंट देंगे। तो ग्राहक सस्पिशन में पड़ जाता है जो किससे हम ज़्यादा डिस्काउंट लाभ पा सकते हैं, किससे हम ज़्यादा लाभ पा सकते हैं, तो सस्पिशन में पड़ जाता है और जानता नहीं है और पता चलता है उसको कुछ नहीं। तो उसको समझिए पहले ग्राहक के लिए कब लाभदायक होगा, जब डिस्काउंट उसको ज़्यादा मिलेगा और डिस्काउंट ज़्यादा कम मिलेगा। एक क्रमिक छूट के बराबर 2 क्रमिक छूट पर भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो हम बताए थे आपस में गुना कीजिए दोनों को, और जिसको गुना कम हो गुणनफल वो ग्राहक के लिए अधिक लाभदायक होगा। तो इसको यदि गुना करते हैं आपस में तो ये कितना हो जाएगा 125%, और इसको आपस में गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 200%। अब आप ही सोचिए से इसको 125% छूट देता है और इसको 200% छूट, तो समझिएगा से यही ना ज़्यादा छूट दे रहा है तो यही हो जाएगा, नहीं, गलती बात है। जो गुणनफल कम आए वो ग्राहक के लिए अधिक लाभदायक होगा। नोट में लिख लीजिए, तो गुणनफल किसका है, इसका कम है, तो ग्राहक के लिए व्यापारी फर्स्ट लाभदायक होगा। अगर व्यापारी फर्स्ट से लेता है तो ये क्या होगा, ये ग्राहक के लिए हानि हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो हम बताए थे क्या, x + y - xy बटा 100, इस पर लगा दीजिए। अगर इसको फर्स्ट पर लगाते हैं इस पर तो कितना हो जाएगा 25 + 5 - 25 × 5 बटा 100, तो ये कितना हो जाएगा 30% और माइनस ई तक कटिए जाएगा, तो ये 4, और इसको भाग देंगे तो 1 पॉइंट, देख लीजिए भाग देके 4 1 4 1 0 0 8 2 8 2 आई 4 5 20 5 1.25, और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 28.75। इतना का ये फर्स्ट डिस्काउंट दे रहा है। और फिर दूसरा को अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 20 + 10 - 20 × 10 बटा 100, 2 से 2 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 30 - 2 बराबर 28%। अब देखिए ग्राहक के लिए अगर फर्स्ट से लेता है तो इतना छूट देता है, और दूसरा व्यापारी से लेता है तो 28, तो ग्राहक के लिए कौन अधिक लाभ है, जो ज़्यादा छूट दे। तो ज़्यादा छूट कौन दे रहा है, ये, यानी कि फर्स्ट व्यापारी। आपको हम बताए थे तो इतना हो जाए कि फर्स्ट व्यापारी ज़्यादा छूट देता, ठीक है। तो उतार लीजिए, थोड़ा सा समय देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 था, अगली क्वेश्चन लेकर उतारिए। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखिएगा। क्वेश्चन स्क्रीन पर नजर आता होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने का प्रयास कीजिए, उसके बाद बनाने का प्रयास कीजिए। पहले पढ़िए समझिए, उसके बाद ही बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक कंपनी 400 रुपये के ट्रांजिस्टर को 10% के बट्टे पर बेचती थी। बिक्री बढ़ाने के लिए उसने अतिरिक्त बट्टा घोषित किया, जिससे कि ट्रांजिस्टर को 320 रुपये में बेचा जा सके। अतिरिक्त बट्टा ज्ञात करें। इसमें क्या कहता है, 400 रुपये में कोई ट्रांजिस्टर कोई कंपनी बेचता था। पहला क्या किया, 10% का बट्टा दिया,
और जब नहीं ना हुआ तो उसके क्या किया, उसने क्या किया 320 रुपया में बेचना स्टार्ट किया, 10% का बट्टा दे रहा था। तो बताइए इसका अतिरिक्त बट्टा यानी कि दूसरा बट्टा कितना, यानी कि दूसरा परसेंट कितना वो दे रहा है। अगर 400 रुपये में बेचता था तो 10% का डिस्काउंट दे रहा था, सिंपल सी बात समझिए। और 320 रुपया में बेचेगा तो कितना परसेंट का डिस्काउंट देगा, से पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए, तो क्या कहता है 400 रुपया में, तो 400 रुपया में बेच रहा था तो 10% का डिस्काउंट, तो 90/100, 2 से 2, तो इसको कितना हो जाएगा 9 चौक 36, 360 में। और फिर दूसरा कितना में बेच रहा है 320 में, तो 320 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 40 रुपया कम कर दे रहा था। तो अब कहता है कितना परसेंट डिस्काउंट किया था, जब 300 यानी कि 400 रुपया में बेच रहा था तो 10% डिस्काउंट दे रहा था, और 320 में बेचेगा तो क्या परसेंट डिस्काउंट दे रहा था, ओस कहता है। तो यहाँ पर कितना है 40%, 40 अब बटा कितना फर्स्ट पर, तो 360 कितना पर, तो 100 पर। इसको आप ज्ञात कीजिए, तो ई 0 से 0 कैंसिल, और 9 चौक 36, और इसको जब भाग देंगे तो 100/9, और जब इसको भाग देंगे तो 11 1 9, 11 9 99, 1, इतना परसेंट का डिस्काउंट दे रहा था। फर्स्ट डिस्काउंट 10% का और दूसरा डिस्काउंट इतना। जब 400 रुपया में बेचा तो 10% का डिस्काउंट दिया, और जब 320 रुपया में बेचा ना तो वो इतना परसेंट का डिस्काउंट देने का स्टार्ट कर दिया। तो इसका आंसर कितना है 11.1/9% का डिस्काउंट। ठीक है, तो चलिए उतारिए, थोड़ा सा प्रयास कीजिए समझने का। क्वेश्चन हार्डली है, क्वेश्चन समझिए। जब तक प्रैक्टिस 10 बार 20 बार नहीं कीजिएगा कोई उपाय नहीं है। और जब प्रैक्टिस अगर दिमाग में घुस जाएगा ना तो ये सब हिसाब देखिएगा और आंसर लगाइएगा। ठीक है, ये सब कितना इजी हिसाब है। चलिए थोड़ा सा वक्त देते हैं, उतारिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर नज़र आता होगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, अब तो समझ गए होंगे। सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य और एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, स्क्रीन पर नज़र आता होगा, पढ़िए समझिए, उसके बाद ही बनाने का प्रयास। क्वेश्चन 6 क्या कहता है, एक रूम कूलर जिसका अंकित मूल्य 1600 रुपया है, एक फुटकर विक्रेता को 25% तथा 15% के क्रमिक बट्टा पर मिलती है। फुटकर विक्रेता चाहता है कि वह अपने अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देकर भी 20% का लाभ कमा ले। बताइए कि वह रूम कूलर का नया मूल्य क्या अंकित करे। तो क्वेश्चन समझिए क्या कहता है, कोई वस्तु है जिसका दाम अंकित मूल्य कितना है 1600 रुपया है। उसने क्या करता है, बेचता है ना तो 2 छूट देता है, एक 25% का और एक 15% का। तो वह कहता है अंकित मूल्य फिर से यदि 10% और 20% का छूट दे दे, 10% का छूट दे दे दूसरा में, तो कहता है 20% लाभ भी कमाना चाहता है, तो कितना मूल्य उस पर अंकित करेगा से पूछता है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर कहेगा तो क्या कहता, अंकित मूल्य कितना है एमआरपी 1600 रुपया है। पहला कहता है 25% डिस्काउंट यानी कि 75/100। फिर कहता है 15% तो 85/100। ठीक है, अगर इसको काटेंगे तो 3 से 25 से काटेंगे तो ये 3, और इसको काटेंगे तो ये 4, और इसको आप काटते हैं कैसे, तो 5 से काट दीजिए। तो 5 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 5 × 5 और 3 तो 7 × 5 = 35। ठीक है,
और अब इसको काटते 0 से 0 कैंसिल, आई हो जाए कितना 4 चक 16 40, और फिर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2, तो ये हो जाएगा 20, 20 तिहाई 60 आ गुने 17, 60 में 17 से गुना करेंगे तो 0 7 छक 42, ये हो जाएगा 0 6 0 2 6 4 10, इसका कितना हो जाएगा इतना, ये निकला क्या, यानी कि 1600 में अगर उसका अंकित मूल्य फर्स्ट में था और एक 25% का डिस्काउंट और एक 15% का डिस्काउंट देता था, उसका मूल्य कितना हो जाता है 1020 रुपया में वो बेच देता था। मगर अब क्या कहता है, उसका अंकित मूल्य मालूम नहीं है, अंकित मूल्य मालूम नहीं है। तो अंकित मूल्य मालूम नहीं है तो यहाँ पर हम लिख लेते MRP, दूसरा में MRP, तो इसको X मान लिए, क्या मान लिए X अंकित मूल्य, उसी आधार पर बनाइए ना। और दूसरा छूट क्या कहता है 10% का बट्टा देकर भी 20% का लाभ कमाया था, 20% का पहले लाभ ज्ञात कर लीजिए, 20%, इससे ही कैंसिल, ये हो जाएगा 20 25 105, इसको अगर करते हैं तो 6/5, 20% का लाभ कमाना चाहता है, हमको कहता है क्या MRP ज्ञात का अंकित मूल्य यानी कि MRP। तो जब भी अगर सेल प्राइस निकालना हो, SCP निकालना हो तो क्या करते हैं, उसको उल्टा गुना करते हैं। तो कितना हो गया, तो 10% का था 90 बटा कितना 100, और उसको उल्टा गुना था कितना 5/6, इसका पूरा कितना मूल्य था तो 1020 मूल्य था। अब इसको ज्ञात कर दीजिए, अगर इसको ज्ञात करते हैं तो 0 से 0 आई कितना हो जाएगा, 2 से काट 3 से तो 2 और 3 से तो 9, ये हो गया। और फिर अगर इसको करते हैं तो 5 दूना 10, 4 हो गया ये, और इसको आप काटिए तो 3 तिया 9 और 1 4, तो 4 तिये 12 0 320, और इसको अगर x का वैल्यू तो कितना बाटा में, तो उधर जाके गुना में हो जाएगा, तो 340 गुने 4, इसको गुना कीजिए तो 0 से 0 4 चक 16 के 6 हासिल 1, 4 तिये 12 1, 4 तिये 12 1 13, कितना है 1360 रुपया उसका अंकित मूल्य हो जाएगा। तो इसका क्या कहता है 1300 कुल मूल्य का अंकित मूल्य क्या नया मूल्य क्या होगा, तो नया मूल्य कितना 1360 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये सब क्वेश्चन ना पूछा हुआ क्वेश्चन है A to Z। ठीक है, तो इसका PDF लेना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोडिंग कीजिए और एक एक चैप्टर को बारीकी से समझिए, उसके बाद ही इस चैप्टर को बनाने का प्रयास कीजिए। जब तक थ्योरी नहीं समझिएगा इस चैप्टर बनेगा ही नहीं। और हम जो भी चैप्टर डालेंगे ना पूरा कॉन्सेप्ट के साथ PDF के साथ एक एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज के लिए इतना ही थे, पार्ट 2 में आए थे, और जब हम क्लास पार्ट 3 लेके आएंगे तो फिर इससे आगे क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।